मई 2013 दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और उतरते ही उस पर हमला कर दिया गया। रुमाल से चेहरा ढके एक शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति राठी 12 से 15% तक जल गई और उसके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आई क्योंकि एसिड उसके मुंह में भी चला गया था। अगर अपने परिवार में किसी से बात करनी होती तो नोट्स लिखकर करती। एसिड अटैक के बाद उसकी दाईं आंख बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसने मुंह में सफेद रंग का रुमाल। मुंबई क्राइम ब्रांच और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उन्होंने प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की। प्रीति राठी ने नर्सिंग की पढ़ाई बत्रा अस्पताल से की थी, लिहाजा पुलिस ने वहां जाकर भी मामले का पता लगाने की कोशिश की। प्रीति के पड़ोसियों और रिश्तेदारों सहित कई और लोगों से पूछताछ की गई। जब बांद्रा टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज प्रीति को दिखाए गए तो उसने 3 लोगों का नाम लिया जिन पर उसे शक था। प्रीति ने बताया पवन गहलान, अंकुर पवार या सत्यम वर्गीस, इन तीनों में से ही किसी ने एसिड फेंका हो सकता है। जब भी मां ताने देती अंकुर का खून खौल जाता। पुलिस की जांच में सामने आया कि अंकुर ने ओडिशा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और इस कोर्स के लिए उसने भारी भरकम रकम खर्च की थी। फिर क्या था? अंकुर की मां ने उसे नौकरी न मिलने पर उसे फिर से खूब खरी खोटी सुनाई। इससे अंकुर काफी नाराज हो गया। उसे प्रीति से जलन होने लगी और इसी जलन के मारे अंकुर ने खौफनाक कदम उठाने की ठान ली। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के नजदीकी ऑफिस से बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड चुरा लिया। अंकुर की मां ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही है। वो बांधा और उस पर एसिड फेंक दिया। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी ने जिन 3 संभावितों के नाम लिए थे उनमें से अंकुर पवार से शुरुआत में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। स्टेटमेंट लिए थे। अंकुर के पिता का कहना था कि वारदात वाले दिन अंकुर हरिद्वार में था और वहां के एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गया था। चुकी थी। अब इंटेरोगेशन के लिए अंकुर ही बचा था। इसके बाद रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर पवार के बयान लिए। पूछताछ में अंकुर ने कहा कि प्रीति पर हमला होने के समय वो हरिद्वार में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन जब रेलवे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि आए दिन उसे ताने मारते थे। अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। प्रीति के परिवार को उम्मीद थी कि अदालत अंकुर को मौत की सजा सुनाएगी। सितंबर 2016 में मुंबई सत्र अदालत ने अंकुर को प्रीति की हत्या के लिए दोषी करार दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। एसिड अटैक के मामलों में कानून में नए संशोधन के बाद यह पहली बार था जब किसी आरोपी को मौत की सजा दी गई थी। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंकुर पवार को 2013 में प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने और उसकी दर्दनाक मौत के लिए कोई पछतावा नहीं था। जज जब अंकुर को उसके घिनौने अपराध के लिए उसे सजा सुना रहे थे, वो निर्लज्ज खड़ा हंस रहा था। कुछ ही देर बाद वो प्रीति के परिवार से भिड़ गया और उसके भाई को मारने लगा। पुलिस ने उसे जबरन घसीट कर दूर किया। हाथापाई के कुछ समय बाद प्रीति राठी के पिता कोर्ट हाउस से बाहर निकले और कहा, मैं फैसले से संतुष्ट हूं। अगर वो उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे वहां भी मौत की सजा मिले। इस तरह के आदमी के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। वो जेल में रहने का हकदार है। वो एक निर्मम हत्यारा है जो अपने माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। वो इस सजा का हकदार है। हालांकि 2019 में प्रीति राठी एसिड अटैक केस में दोषी अंकुर पवार की फांसी की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए उम्र कैद प्रीति राठी के असली हत्यारे को आखिरकार दोषी ठहराया गया। लेकिन पवन गहलान इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि कैसे पुलिस ने 3 साल पहले उसे प्रीति का कातिल बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
लेकिन जिस चीज को उसके लिए पचाना और भी मुश्किल था वो ये कि उसे सही काम करने और पीड़ित परिवार को सपोर्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन ने 3 महीने सलाखों के पीछे बिताए और जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार को गिरफ्तार किया तब जाकर पवन के ऊपर से शक की सुई हटी थी। हालांकि इतना कुछ होने के बाद उसे न तो नौकरी मिल रही थी न ही कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार थी। इन सब के चलते वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये था जलन और एक तरफा प्यार का अंजाम।